हेलो एवरीवन। पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं आपको कि मैं जो हूँ एक हाउसवाइफ हूँ। तो इस चैनल पर मैं अपनी जो है वेट लॉस जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है हेल्थ इश्यूज थे। जैसे कि आप देखते हो मैं काफ़ी ओवरवेट हूँ। तो 90 केजी से लेके अब तक जो है मैं 10-12 केजी जो है वो लूज़ कर चुकी हूँ। मुझे फ़ायदा हुआ है वही मैं आपके साथ जो है वो अब शेयर करूँगी। तो सबसे पहला नंबर 1 रूल जो था, मैंने जो है अपना पानी का इंटेक जो है वो बढ़ाया, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में से जो टॉक्सिन्स हैं तो वो फ्लश आउट हुए। तो मैं दिन में जो है 3 से 4 लीटर कोशिश करती हूँ कि पानी में। दूसरे नंबर पे जो है मैंने अपने स्लीप पैटर्न को जो है वो ठीक किया। तो सोने का टाइम और जागने का टाइम जो है, स्लीप जो है वो हमारे वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है, क्योंकि जब हम सोते हैं तभी हमारी बॉडी जो है रिकवर करती है। तो नंबर तीसरे पे जो है मैंने बाहर का जंक वगैरह वो सब जो है वो मैंने छोड़ दिया, और सुबह का नाश्ता और रात का डिनर जो है, सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो मैं 10 बजे के करीब कर लेती हूँ, और लास्ट जो मील है वो मेरी 7 PM के बाद जो है मैं स्टॉप कर देती हूँ। आप ऐसा समझ सकते हो कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी 16/8 की, जिससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो क्योंकि जब हम फास्टिंग मोड पे होते हैं तो हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है, तो हमारी बॉडी वहाँ से एनर्जी बनाती है, क्योंकि उसे खाने को कम मिलता है ना, तो हमारे फैट में से एनर्जी जो है वो यूज़ कर लेती है, उससे हमारा फैट जो है वो कम होता है। इसलिए रात का खाना जो है वो मैं जल्दी खा लेती थी। ज्वाइन की ताकि, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने भी बोला कि आप जिम ज्वाइन करें, तो क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ जो है बिल्कुल ज़ीरो थी, तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैंने जिम ज्वाइन की। तो जब हमारी बॉडी में फैट लूज होता है तो स्किन हमारी लूज ना हो, मेरी मसल जो है वो बची रहे, मेरी बॉडी में से सिर्फ फैट और वाटर ही जाए, तो उस वजह से मैंने जिम ज्वाइन करी। तो बाकी आप कह लीजिए 1 घंटा हम जिम जाते हैं उससे वेट लॉस नहीं होता। हाँ, 23 आवर्स हम क्या करते हैं उससे वेट लॉस होता है। तो वही मैंने जो है रूल्स फॉलो किए। तो सुबह जो है वो मॉर्निंग में मैं एक जो है ल्यूकवार्म पानी जो है 1 गिलास के करीब ले लेती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे थायराइड की पिल भी लेनी होती है, तो वो मैं उसी के साथ 1 गिलास पानी ले लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना जो है मॉर्निंग ड्रिंक बना लेती हूँ एक। तो मैं ज़्यादातर ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, क्योंकि उससे मुझे थोड़ी एनर्जी आती है, क्योंकि मुझे 16 घंटे की फास्टिंग जो है 10 बजे खोलनी होती है। तो फिर मुझे जिम में वर्कआउट भी करना होता है, उस वजह से मैं जो है वो ब्लैक कॉफ़ी जो है वो पी के जाती हूँ। एक लेमन कभी डालती हूँ कभी नहीं, क्योंकि मुझे एसिडिटी होती है सुबह सुबह लेमन पीने से। जिम से आने के बाद मेरा 10 बजे जो है ब्रेकफास्ट होता था, तो मैं ड्राई फ्रूट थोड़ा सा ले लेती थी, तो जहाँ फ्रूट होता है वो ले लिया। तो उसके बाद जो है मेरा हो जाता था ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं ज़्यादातर जो है वो ग्लूटेन फ्री जो है वो रोटी लेती हूँ, क्योंकि मुझे थायराइड है, तो थायराइड में ग्लूटेन जो है कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ता है, क्योंकि ग्लूटेन जो है हमारे थायराइड ग्लैंड को जो है वो तकलीफ देता है, तो उससे जो है स्वेलिंग वगैरह भी हो जाती है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि थायराइड जो है वो गले में एक हार्मोन्स होता है, ग्लैंड होती है यहाँ पे, तो उस वजह से तो यहाँ स्वेलिंग हो जाती है ग्लूटेन से, तो वो मैंने बंद कर दिया। तो उसकी जगह मैं जहाँ एक बेसन का चीला बना लेती हूँ। कभी कभी मैं सूजी, पोहा, दलिया जिनमें ग्लूटेन नहीं होता तो वो ले लेती हूँ। तो बात आ जाती है फिर उसके बाद, अगर तो आप चाय पीते हो तो आप इसकी जगह कोई भी हेल्दी ब्रेकफास्ट खा सकते हो। हाँ, तेल, ऑयल, घी ये थोड़ा आपको कम लेना है, क्योंकि इसमें बहुत हाई कैलोरी होती है और इससे हमारा पेट भी तो नहीं भरता। तो ऑयल वैसे भी पूरी फैमिली के लिए ही अगर कम इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा है उनकी हेल्थ के लिए। तो ऑयल जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा डाल के जो है वो मैं बना लेती हूँ चीला वगैरह। तो वो मैं जो चटनी के साथ ले लेती हूँ या दही के साथ ले लेती हूँ, तो यही मेरा ब्रेकफास्ट होता है। आप नॉर्मल रोटी भी ले सकते हो, अगर आपको थायराइड की कोई प्रॉब्लम नहीं है आप पराठा ले सकते हो, आप बदल बदल के अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हो, सिर्फ आपको क्वांटिटी पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये हो गया। उसके बाद 11-12 बजे मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक हो जाता है।
ताकि मैं लंच में ओवर ईट ना करूं। उससे पहले मैं एक स्नैक ले लेती हूँ। अगर तो मैंने मॉर्निंग में फ्रूट ले लिया है तो मैं यहाँ ड्राई फ्रूट ले लेती हूँ, जो कि मैं रात को सोक करके रखती हूँ। 5 बादाम हो गए, 1 अखरोट हो गया, तो ये सब मैं भिगो के रखती हूँ। पीनट भी कभी कभी भिगो के रखती हूँ, पर वो मैं ज़्यादा नहीं लेती क्योंकि मेरे को फैटी लिवर भी है, तो इस वजह से। तो उसके बाद जो है एक फ्रूट ले लिया, तो कोई भी सीजनल फ्रूट ले लो आप। तो उसके बाद आ जाता है लंच का टाइम। लंच में जो आपके घर में बना है, दाल सब्जी रोटी, आप आराम के साथ खा सकते हो। तो बस आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी सी कम करनी है और मेक श्योर करना है कि आपके लंच में प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रोटीन खाते हैं ना, वो थोड़ा ज़्यादा देर तक पेट में रहता है, तो हमें फुलनेस की फील होती है, तो हमें भूख नहीं लगती। गाइस, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया कि मेरा पूरा दिन जो है वो कैसे निकलता है अपनी जर्नी में। तो आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।